दुनिया का एक ऐसा देश जहां झील या फिर तालाब या फिर कोई प्राकृतिक जल को पूरा करने वाला अस्थायी स्रोत नहीं है। इसके साथ ही दुनिया का सबसे पुराना फिंगर प्रिंटिंग यहीं पे खोजा गया था, जो कि मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर मिला। ये और इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि ये फिंगरप्रिंट करीब 7300 साल पुराना है। हेलो मेरे जान, कैसे हैं आप लोग? आज हम दुनिया के एक ऐसे देश की सैर पर निकलने वाले हैं जहां की करेंसी दुनिया में सबसे मजबूत है। दोस्तों, एक ऐसा देश जहां केवल एक ही यूनिवर्सिटी है, और एक ऐसा देश जहां अगर आप किसी लड़की को तोहफा देना चाहते हैं तो वो महिला खुद आपके पास तोहफा लेने नहीं आ सकती, लेकिन कानून के मुताबिक उसके माता पिता या उसका भाई तोहफा कबूल करता है। जी हाँ दोस्तों, अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कुवैत की। कुवैत शहरी आबादी के मामले में नंबर 1 पे आता है। फैक्ट की बात तो ये भी है कि रमजान के महीने में सार्वजनिक रूप से दिन के उजाले में खाना पीना, तेज संगीत बजाना और नाचना कूदना भी कानून के खिलाफ है। यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि कुवैत की स्थापना 1613 में हुई थी और इसे एक मछली पकड़ने वाले गांव के रूप में जाना गया था। और तो और कुवैत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पानी के पास बना महल। फैक्ट की बात तो ये भी है कि कुवैत 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एक आरंभिक सभ्यता का हिस्सा था और मेसोपोटामिया के शहरों के साथ व्यापार भी करता था। इसके साथ ही कुवैत अन्य देशों की तरह अंग्रेज द्वारा गुलाम बनाया गया था। इसे 19 जून 1961 में अंग्रेजों से आज़ादी मिले थे। जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुवैत फारस की खाड़ी के अरब राज्यों में संविधान और संसद स्थापित करने वाला पहला देश बना था। और तो और नए प्रारूप संविधान की शर्तों के तहत कुवैत ने 1963 में अपना पहला संसदीय चुनाव भी कराया था। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। जानकारी के लिए बता दें कि कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार है और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी में से एक है। इसके साथ ही अरफज फूल कुवैत का राष्ट्रीय फूल है। कुवैत एक रेगिस्तानी देश होने के बावजूद कुवैत में कई पौधे और फूल उगाए जाते हैं। हैरानी की बात तो ये भी है कि कुवैत का आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी साकरबाज है। कुवैत में हर जगह बाज पाए जाते हैं। कुवैती टिकटों और मुद्राओं पर भी बाज की तस्वीर बनाई हुई है। इसके साथ ही कुवैत में एक ही विश्वविद्यालय है जिसे कुवैत विश्वविद्यालय यानी कि कुवैत यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसके साथ ही एक दुनिया का ऐसा देश है जहां 60% तेल एशिया को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा 22 फरवरी 1938 को कुवैत के बरगन क्षेत्र में तेल की खोज हुई। कुवैत में तेल भंडार दुनिया के तेल भंडार का 8% भाग है। इसके साथ ही कुवैत में बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, जिसके कारण यहाँ पानी की बहुत कमी होती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ के खारे पानी को मशीनों की सहायता से पीने योग्य बनाया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुवैती भूमि का केवल 0.6% भूभाग ही कृषि योग्य माना गया है। दोस्तों, फैक्ट की बात तो ये भी है कि 1962 तक कुवैत ने 19 जून को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया था, लेकिन 1963 में अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर जून के गर्म मौसम से बचने के लिए इसे बदलकर 25 फरवरी कर दिया, जो कि शायद दुनिया का पहला देश है। इसके साथ ही सूक अल मुबारकिया कुवैत सिटी में स्थित एक ऐतिहासिक सूक यानी कि ओपन एयर मार्केट है, जो कि सूक कुवैत के सबसे पुराने बाजारों में से एक है और तेल की खोज से पहले ये व्यापार का केंद्र हुआ करता था। और तो और दोस्तों, मुतब्बक समक कुवैत का एक राष्ट्रीय व्यंजन है जिसमें तली हुई मसालेदार मछली को आमतौर पर एस्ट्रोमेटस और
कार्मेराइड्स, प्याज, चावल के ऊपर परोसा जाता है। इसके अलावा कुवैत व्यंजनों में से एक प्रमुख व्यंजन है माजबूस। चावल पर आधारित विशेषता आमतौर पर बासमती चावल और मसालों के साथ और चिकन और मटन के साथ इसे तैयार किया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस डिश है। इसके साथ ही दोस्तों, कुवैत दुनिया का सबसे गर्म वातावरण वाला देश है। दिन के दौरान यहाँ का तापमान 54 डिग्री तक पहुँच जाता है, जो कि बेहद गर्म हो सकता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार कुवैत की आबादी लगभग 46 लाख है, जिसमें केवल 30% मूल निवासी हैं। बाकी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों के लोग हैं जो काम की तलाश में वहां पहुंच गए। जानकारी के लिए बता दें कि कुवैत में प्रति व्यक्ति आय $71,000 है, जो कि भारत के अनुसार 53 लाख रुपए है। और तो और कुवैत की सरकार जीडीपी का 4% केवल शिक्षा पर खर्च करती है, जिसके कारण इस देश की साक्षरता दर बहुत अधिक है, यानी कि 97%। इसके अलावा दोस्तों, विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के हिसाब से कुवैत दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है। और तो और दोस्तों, 15 जून 1994 को मैकडोनल्ड ने कुवैत में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। उद्घाटन के दिन ग्राहकों की करीब 7 मील यानी कि करीब 11.15 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। और तो और कुवैत में कोई नदी या जल स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ प्रति व्यक्ति पानी की खपत के मामले में पूरी दुनिया में 10 देशों में शीर्ष आता है। यहाँ पानी की औसत खपत 500 लीटर प्रति व्यक्ति है। और तो और कुवैत में लिबरेशन टावर नाम की एक ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 1220 फीट है। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। ये टावर कुवैत सिटी की सबसे मशहूर जगहों में से एक है और ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। फैक्ट की बात तो ये भी है कि कुवैत के सबसे बड़े मॉल का नाम द एवेन्यूज है। इस मॉल में 1000 से ज़्यादा दुकानें हैं। ये मॉल इतना बड़ा है कि यहाँ 30% कुवैती लोग एक साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितना हो सके इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मुलाकात होगी एक शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लेकिन कमेंट सेक्शन में किस शहर, किस प्रदेश या किस देश में निवास करते हैं और कहां से बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, हमें बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।